एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज है 25 तारीख और आज जो है वो यूपी पुलिस के पेपरों को लगातार तीसरा दिन हो चुका है। ठीक है, तो पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है और उसी पेपर को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि देखा था कि मैंने कल और परसों के पेपर जो है वो बढ़िया से एनालिसिस करवाए थे। अगर आपने अभी तक अपने नंबरों को नहीं मिलाया है तो उस पर जाके आप लोग नंबरों को मिला सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज के प्रश्नों में हम चलते हैं। 113 नंबर जिसमें हो वो मैच कर लेना। हम लोग यहाँ सीधे से मैच करने वाले। देखो लिखा है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि हुई। अब देखो जीडीपी का प्रश्न हुआ है तो वैसे बहुत ही कठिनतम प्रश्न माना जाता है और अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो इसको छोड़ना उचित था। ठीक है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अब देखो ये वाला प्रश्न हमने कितनी बार पढ़ा है, अगर हम अपनी बात ना करें, बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, बहुत सारे जो ऑफलाइन क्लासेस वाले हो गए, सारे पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्रेडिट कोई एक ले, इससे अच्छा है कि क्या कर देना चाहिए, इसमें सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो सारे लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग पहुंचता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, तो ये सब करवा देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं लिखा हुआ है 115 प्रश्न। जैसे पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान या प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। यानी संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई, तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, अब देखिए एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने कहा था एमपीसी का फुल फॉर्म जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं तो बताओगे, इसमें सदस्य होते हैं 6 और 12 महीने में हर 2 महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 12 महीने एक साल में, हर 2 महीने में इसका आयोजन, एक महीने में 2 बार, सॉरी, एक महीने में 2 बार आयोजन किया जाता है। एक महीने में 2 बार नहीं, 2 महीने में 1 बार, सॉरी, इसका आयोजन किया था, टोटल 6 बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 117 प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, विनय पिटक जो है वो किससे संबंधित है। तो बस दोस्तों इसमें बताना नहीं था आपको, कुछ भी नहीं बताना था, इसमें बस देखना था और करेक्ट आंसर मारना था। महावीर से होगा नहीं, ठीक है, संस्कृत के व्याकरण होगा नहीं, जोसेफ और इष्ट के विचार से होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध के विचार। धम्म पिटक हो गया और विनय पिटक हो गया, सुक्त पिटक हो गया, सब किससे संबंधित है, तो सारे के सारे जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इस विनय पिटक में बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए जो नियम है उनके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं जीडीपी डेटा की गणना के लिए। ये वाला प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न लेखपाल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, लेखपाल में भी पूछा जा चुका है और यहीं पर सीधा सा पूछा गया है और मैंने ये प्रश्न बहुत बार पढ़ाया है कि एनएसओ जो है वो, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, ये जीडीपी की गणना करवाता है। ठीक है, और यही क्या करवाता है, जनसंख्या की गणना भी यही करवाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कौन लिखा हुआ है। देखिए भारत में मोबाइल पर जीएसटी की दर क्या, चिल्ला चिल्ला के मैंने पढ़ाया था ये आपको, जब जीएसटी में पढ़ा रहा था उसमें रेट, बहुत सारी रेट पढ़ा, दूध की रेट भी मैंने बताई थी जो कल प्रश्न पूछा गया था, और इसमें मोबाइल की रेट भी मैंने बताई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12%। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये भी जीएसटी से पूछ लिया गया। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, मैंने कितनी बार बताया था जीएसटी परिषद, आप याद कर लेना, बहुत ही आसान रहेगा ये। ठीक है, तो कितने होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से सदस्य इसमें होते हैं, इसकी नियुक्ति करने में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, वो सब के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। ठीक है, अनुसंधान का पहला चरण क्या, अनुसंधान का मतलब क्या होता है कि कोई खोज करना, और जब खोज करोगे तो उसके पहले हमें ये पहचानना तो पड़ेगा कि हम खोज किसकी कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्या की पहचान करना और इसके बाद क्या करना, अपना पहला चरण स्थापित करना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, और जो 18 साल से कम होगा वो बालक होंगे, और जो बालक होंगे उनके अधिकार क्या कहलाते हैं, बाल अधिकार। ठीक है, तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी दोस्तों, ये भी प्रश्न पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये कब, 2006, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा टफ सवाल था, लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। थ्रो बैक थर्सडे या फिर टेक्स्ट क्या कह सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए लिखा है CRISPR सी कैस9 प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जीन उत्पादन के लिए, जीन का संपादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस
समुद्र दिवस की थीम क्या होती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य को नेगेटिव करना, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न की। तो अगला लिखा हुआ पूर्ण परीक्षण यानी पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसमें तुमको अगर कुछ भी नहीं आ रहा था ना तो इसमें पर एक बड़ा वाला प्रश्न, बड़ा वाला आंसर छांट दे और इसमें टिक कर देते। ठीक है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा के लिए। ठीक है, तो इसका पूर्ण परीक्षण का मतलब होता है। अब प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन सा है? आगे 131 प्रश्न लिखा हो, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, ये बहुत ही हमने बेहतर तरीके से सोशल मीडिया आपको पढ़ाया था। ठीक है, सोशल मीडिया में हमने कहा था कि इसको साइबर धमकी या फिर साइबर बुलिंग कहा जाता है। ठीक है, साइबर बुलिंग हो गया और फिशिंग हो गया। ठीक है, ये सब के सब मैंने बता दिए थे आपसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर साइबर बुलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 132 की तरफ बढ़ते हैं। 132 में लिखा है भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों इसमें आपको ये पकड़ लेना था एआई। ठीक है, एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो नवाचार को बढ़ाता है। ठीक है, नवाचार को बढ़ाता है। अब दोस्तों नवाचार जहाँ भी एक शब्द आपको मिल जाता है नवाचार, वहीं पे आपको क्या लगा देना था? आंसर लगा देना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच, ये तो है नहीं। ठीक है, अब देखो यह वैश्विक मंदी को, मंदी से यहाँ कोई तात्पर्य है ही नहीं, सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करे, गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर नवाचार जहाँ मिल गया तो वहीं क्या कर देना है? आपको सही कर देना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी कभी एलिमिनेट करके भी प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही इजी है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला उदाहरण था। सत्याग्रह यानी कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये हमने भी बहुत बार बताया है। ठीक है, कहाँ शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। वो ईयर कौन था? 1917 का था। और जब यहाँ पर गए थे तो यहाँ पर उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था और इसके बाद पूर्णतः सफल हो गया था। यहीं पर ये राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इनकी पहली मुलाकात यहीं पर होती है। ठीक है, पहली मुलाकात यहीं पर होती है। ये किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, ये हम किसी दिन और बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें सब बातें बताना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? दोस्तों आपको पता है कि सन 1942 में, कब? सन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में क्या कर दिया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है और डेट थी 8 अगस्त और इसे कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर भी इसे कहते हैं। 8 अगस्त आधी रात को शुरू किया गया था और इसके द्वारा भारत के सभी बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया था? जेल में बंद करवा दिया गया था। तो बताओगे भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? बताओगे क्रिप्स मिशन। अच्छा, चलिए आगे प्रश्नों की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा जो गार्ड होते हैं यानी कि एनएसजी के जो कमांडो होते हैं, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका प्रमुख काम क्या होता है? तो हमने दोस्तों बताया कि एनएसजी वाले क्या करते हैं, तो बताओगे आतंकवाद विरोध और अपहरण विरोधी अभियानों को क्या करते हैं? ये चलाते हैं। हमने सारे के सारे फुल फॉर्म्स वगैरह सारे के सारे जब राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ा रहे थे, आंतरिक सुरक्षा पढ़ा रहे थे, सॉरी आंतरिक सुरक्षा में हमने सबके सब संगठनों को लिखवाया था और उसमें महत्वपूर्ण बातों को भी हमने यहाँ पे साझा किया था। ठीक है, तो वहाँ से अगर क्लास से ये एक प्रश्न ये जो है ये भी फंस गया, देखो वहीं से। अब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य तौर पर होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, इसको सरल की प्रश्नों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है और ये भी प्रश्न हो गया है दोस्तों। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कौन सा पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पवन ऊर्जा का उत्पादक कोई देश है तो वो है जर्मनी दोस्तों। कौन है? जर्मनी। और इसका बहुत सारे यूट्यूबर जो है इसका करेक्ट आंसर गलत बताएंगे, कभी कोई तो चीन भी बता देगा। ठीक है, इसका चीन करेक्ट आंसर नहीं दोस्तों, जर्मनी इसका लेटेस्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो दोस्तों बताओगे जून 2024 तक जगदीप जो धनखड़ हैं वो यहाँ के नवीन उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और दोस्तों एक और बात यहाँ से पूछ सकता है कि जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होता है? तो बताओगे भारत का उपराष्ट्रपति ही जो होता है वो उसका सभापति होता है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अभी मैं कल जो है आज शाम को वीडियो बनाऊंगा उसमें वो प्रश्न शामिल होंगे जो अभी अगली वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों को देखना जरूर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है।
बस इतने ही प्रश्न को दोस्तों, यहाँ पे इतने ही प्रश्न जीएस से आए हुए थे। तो दोस्तों बताओ आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, ठीक है। अगर आज आपका पेपर था तो जल्दी से बताइए आपके कितने सही हुए, ठीक है। और शाम वाली पेपर का भी एनालिसिस लेके हम तैयार होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ठीक है। टेक केयर।